बात ये है कि अगर हाफ़िज़ सईद हमारे हाथ से निकल जाएँ, तो कई और बातें जो हैं वो पब्लिक में आ जाएँगी, क्योंकि वो बकवा तो लेंगे ना फिर उन हाफ़िज़ साहब से कि ये क्या-क्या करते रहे हैं। क्योंकि कई राज़ फिर फ़ाश हो जाएँगे कि ये क्या-क्या करते रहे। भारत की गवर्नमेंट ने ऑफिशियली पाकिस्तान से कहा है कि जी हाफिज सईद को हैंडओवर किया जाए। वो गनमैन वाली कार्रवाइयां अभी तक चल रही हैं। हर दूसरे दिन हम सुनते हैं कि कभी कोई राइट हैंड मारा गया तो कभी कोई मास्टरमाइंड मारा गया। तो ऐसे वक्त पे पाकिस्तान को जरूर बुरा लगेगा, उनको जरूर चुभेगा कि भाई हमारे आका को, हमारे हीरो को एक्स्ट्रेडिशन के माध्यम से बुलाया जा रहा है। मुझे पाकिस्तान के किसी भी लोगों की बात में कोई सच्चाई या कोई अच्छाई तो दिखाई देती नहीं है। बिल्कुल भी झूठे लुच्चे मक्कार पाकिस्तानी लोग होते हैं। पाकिस्तान शुरू से अपने आप को मार्केट में बेचने के लिए तैयार था कि भी कौन हमारा वो रकम लगाएगा तो उसी का हो जाए। तो वो हमने करके देख भी लिया है। अमेरिकन्स ने हमें जूती दिखा दी। हाँ जी, सऊदी अरेबिया को भी अब हमारी वो ज़रूरत नहीं है। तो ये कोई फ़ख्र की बात नहीं है, ये बिल्कुल की एक कमज़ोरी की निशानी है। अफ़सोस की बात है, बिल्कुल आपकी सर बात दुरुस्त है। हाफ़िज़ सईद को अगर ये हैंडओवर कर दें, तो कई और बातें जो हैं वो पब्लिक में आ जाएँगी, क्योंकि वो बकवा तो लेंगे ना फिर उन हाफ़िज़ साहब से कि ये क्या-क्या करते रहे हैं। हाफिज सईद जो कि यूनाइटेड नेशन की तरफ से डेजिग्नेटेड टेररिस्ट जो है वो डिक्लेयर किया गया है, पाकिस्तान में रहता है। पाकिस्तान के लोग मगर जी उसको बड़ा कोई देवता मानते हैं, बड़ा ये मानते हैं कि जी वो तो बड़ा ही कोई नेक आदमी है जो कि मदरसे चला रहा है, जो कि बड़ा अच्छा काम कर रहा है, जिहाद की बातें कर रहा है और जो कह रहा है गज़वा हिंद करना है। इंडियन गवर्नमेंट यानी कि भारतीय गवर्नमेंट ने जो है वो पाकिस्तान गवर्नमेंट से कहा है ऑफिशियली कि जी हाफिज सईद को हैंडओवर किया जाए भारत को। अब भारत की तरफ से डिमांड की गई है। भारत ने पहले भी कहा था कि पाकिस्तान से तभी बात होगी अगर पाकिस्तान जो है टेररिज्म को छोड़ेगा, टेररिज्म का साथ छोड़ेगा, तभी ट्रेड हो सकेगी, तभी बातचीत हो सकेगी। पाकिस्तान बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है कि भारत के साथ बातचीत हो। पीपल टू पीपल कांटेक्ट तो खैर चलता ही रहता है, आम लोग जो है वो तो आपस में बातचीत थोड़ी बहुत किसी तरीके से कर लेते हैं, मगर मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान हाफिज सईद को हैंड ओवर करेगा। इसलिए कि इसको तो हमने अपने एसेट्स बना के रखा है, इसको तो हमने अपना हीरो बना के रखा है, ये तो हमारे लिए बहुत कीमती है, हम इनको कैसे दे देंगे। दे देना चाहिए, वैसे पाकिस्तान को डेफिनेटली दे देना चाहिए। जब ये टारगेट किलिंग जो शुरू हुई पाकिस्तान में, एक के बाद एक जो अननोन गनमैन वाला किस्सा चला और उनमें कई लोग जो है हाफिज सईद की पार्टी के थे जिनको के उड़ा दिया गया। अब ये भी कहा गया कि जी पता नहीं ये कौन है, आता है और मार के चला जाता है। वो गनमैन वाली कार्रवाइयां अभी तक चल रही हैं। हर दूसरे दिन हम सुनते हैं कि कभी कोई राइट हैंड मारा गया तो कभी कोई मास्टरमाइंड मारा गया। अभी तक हर दूसरे दिन की यही न्यूज है और वही चल रही है, लेकिन कब तक चलेगी और कहां तक जाके रुकेगी मालूम नहीं। मगर ये जरूर है कि लोग कह रहे थे कि ठीक है ये राइट हैंड और मास्टरमाइंड और इस किस्म के लोग तो मारे जा रहे हैं, लेकिन बाकी लोगों का क्या, बाकी जो रह गए हैं उनका, उनके लिए क्या क्या सोचा गया है और उनके लिए क्या होगा। तो अब एक एक करके जो है हो सकता है कि अब इस किस्म की डिमांड मजीद आने लगे। भारत की तरफ से सबसे पहली डिमांड जो आई है वो हाफिज सईद की आई है। वैसे भी पहले ये भी कहा गया था कि पाकिस्तान जो है वो तमाम अपने पड़ोसी मुल्कों से, जितने भी नेबरिंग कंट्री है उन सबसे अपने ताल्लुकात अच्छे करना चाहता है, चाहे वो भारत हो, चाहे ईरान हो, चाहे वो अफगानिस्तान हो या चाइना। तो अब सभी नाराज हैं और बड़े ही बदकिस्मत होते हैं वो लोग जिनके पड़ोसी उनसे नाराज होते हैं, और पाकिस्तान उन बदकिस्मत मुल्कों में से है जिसके तमाम ही पड़ोसी उससे नाराज हैं। और अगर हम एक स्टेप लेते हैं, थोड़ा सा बोल्ड स्टेप लेते हैं और हाफिज सईद को हवाले कर देते हैं भारत के, तो शायद पाकिस्तान के साथ भारत के टर्म्स थोड़े से बेहतर हो, थोड़ा सा एक कहना चाहिए ट्रस्ट लेवल जो है वो बेहतर हो, और होना भी चाहिए। अब बात आ गई है हाफिज सईद की, जिसको एक लंबे अरसे से भारत की तरफ से एलिगेशंस लगाई जा रही थी और किसी हद तक सही भी हैं, और पाकिस्तान को मेरा ख्याल है कि हाफिज सईद को हवाले कर देना चाहिए। अगर पाकिस्तान चाहता है कि पाकिस्तान की इमेज जो है वो बेहतर हो, दुनिया में हमारी इज्जत हो, हमारे पासपोर्ट की इज्जत हो, हमारे लोगों की कुछ रिस्पेक्ट हो, हमें बार बार लोग शक की नजर से ना देखें। हमारे यहाँ ऐसे भी बहुत से लोग हैं जो अच्छा काम करते हैं, जो सच बोलना चाहते हैं, जो सच बोलते हैं हिम्मत करके और बात करते हैं, लेकिन उन लोगों के ऊपर भी लोग शक करते हैं, उन लोगों के ऊपर भी लोग यकीन नहीं करते। और उसकी रीजन यही है कि हमने माहौल ऐसा बनाया है, हमने हमेशा से काम ऐसे किए हैं
जिसकी वजह से अब कोई आसानी से पाकिस्तान पे भरोसा करने को तैयार नहीं है। बहुत पहले होना चाहिए था। और जिस तरह से अज्ञात हमलावरों ने 45 भारत के जो रिनाउंड और रिकॉग्नाइज्ड भारत में बहुत बुरा करके जो पाकिस्तान में छुपे हुए टेररिस्ट हैं, 45 में से 22 को अज्ञात हमलावरों ने मारा है। हमने हालिया में हम सुनते रहते हैं कि किसी को गोली लग गई, किसी का सीना चीर दिया गया, किसी को प्रिजन में जेल के अंदर जहर दे दिया गया। हालिया में हमने उसके बारे दाऊद इब्राहिम के बारे में भी सुना था। तो कई लोग सोचे थे कि हो भी सकता है। तो हमें ये बात बहुत पहले से चुभ रही थी कि आखिर ऐसा क्या है कि ये जितने भी लोग हैं जो पाकिस्तान के डस्टबिन में जा करके समाये हुए हैं, जैसे उसामा बिन लादेन को अमेरिका ने रंगे हाथों पकड़ा था और 5 साल अमेरिका यूएन पाकिस्तान से पूछ रहा था कि भाई उसामा को तुमने रखा है, तुमने रखा। 5 साल आपकी सरकार और एस्टैब्लिशमेंट कह रहा था नहीं, हमने तो नहीं रखा है। इसके अलावा जो भारत का बुरा करने वाले 93 बॉम्ब ब्लास्ट में या 2008 बॉम्ब ब्लास्ट में या बिहार बॉम्ब ब्लास्ट में या हमारे भारत के पार्लियामेंट टेरर अटैक पर या होटल ताज में जो अजमल कसब आया था, तो वो सारे के सारे चीजों में कहीं ना, या कश्मीर में जो लश्कर तैयबा का पूरा झुंड टेररिस्ट का काम कर रहा था। तो ये जो चीजें हैं टेररिस्ट को अरेस्ट करने की और टेररिस्ट को एक्स्ट्राडिट करके बुलाने की, ये हमें बहुत पहले स्टार्ट करना चाहिए था। पर थैंक गॉड देर होता है दुरुस्त होता है। ये नए कानून के साथ साथ जो पहला स्टेप लिया गया है, ये भारत के हित में बहुत बड़ा और बहुत महत्वपूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अहमियत वाला स्टेप लिया गया है। अब बात आती है कि पाकिस्तान के एस्टैब्लिशमेंट को और पाकिस्तान की सरकार को थोड़ा बुरा तो लगेगा। बुरा इसलिए लगेगा क्योंकि भाई तलहा सईद को टिकट मिला है, वो पॉलिटिकल नेता बन जाएंगे। तलहा सईद आने वाले वक्त में हो सकता है कैबिनेट मंत्री भी बन जाए आपके यहाँ पाकिस्तान में, हाफिज सईद का जो बेटा है। और जिस हिसाब से हाफिज सईद जो 26/11 मुंबई टेरर अटैक का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड था, और जिस हिसाब से याकूब मेमन को पालता पोसता था, यासीन मलिक को पालता पोसता था हाफिज सईद, और हाफिज सईद ने खुद कहा है अपने इंटरव्यू में, और डॉन न्यूज़पेपर में आपके नवाज शरीफ ने भी कहा है कि अजमल कसब पाकिस्तान का था, और हाफिज सईद ने कहा कि भाई इतने साल गुजर गए, क्या अजमल कसब से मेरा लिंक बार जोड़ पाया या पकड़ पाया? अभी और जमाना गुजर जाएगा, नहीं पकड़ पाएगा। मुंबई में हुए 26/11 हमले का मुख्य आरोपी हाफिज सईद पाकिस्तान में है, और पाकिस्तान का ऐसा कहना है कि हाफिज सईद जेल में है, उसे 30 साल की जेल हो चुकी है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाफिज सईद खुलेआम घूमता है, और यहाँ तक उसका बेटा आने वाले चुनाव में पार्टिसिपेट भी कर रहा है। और हाफिज सईद कोई जेल में नहीं बल्कि अपने सेफ हाउस में रहता है, सारी लग्जरीज के बीच। हाफिज सईद को यूनाइटेड नेशन ने भी टेररिस्ट डेजिग्नेट किया हुआ है, लेकिन बावजूद इसके पाकिस्तान उसके खिलाफ कोई खास कदम नहीं उठाता, क्योंकि पाकिस्तान के लिए हाफिज सईद एक एसेट है, और एक टेररिस्ट कंट्री के लिए एक टेररिस्ट ही एसेट हो सकता है। लेकिन अब भारतीय सरकार ने ऑफिशियली हाफिज सईद का एक्सट्रेडिशन मांगा है पाकिस्तान से, और देखने वाली बात यह है कि पाकिस्तान इस पर क्या फैसला लेता है। इस बात की बहुत ही ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि पाकिस्तान हाफिज सईद को भारत के हवाले नहीं करेगा, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी हाफिज सईद से बहुत से ऐसे राज निकलवा लेंगे जो पाकिस्तान कभी भी दुनिया को नहीं बताना चाहेगा। हाफिज सईद को एक्स्ट्राडाइट करने की बात तो दूर, पाकिस्तान के अंदर हाफिज सईद को एक्स्ट्रा सिक्योरिटी दी जाती है, क्योंकि पाकिस्तान में पिछले कुछ समय से अननोन गनमैन भारत के अंदर टेररिज्म फैलाने वाले और कश्मीर जिहाद में इन्वॉल्व सारे लोगों को मार रहा है। और पाकिस्तान का कहना है कि ये सारा काम रॉ कर रही है भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी, और वो हाफिज सईद को भी मार सकती है, इसलिए उसे एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन दी जा रही है। वैसे तो पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट कंट्री है, और दुनिया ये एक बार फिर नोटिस कर ले कि पाकिस्तान के अंदर अभी भी बहुत सारे यूनाइटेड नेशन के द्वारा डेजिग्नेटेड टेररिस्ट बैठे हुए हैं, जो बताता है कि पाकिस्तान की कितनी क्रेडिबिलिटी है।